अभी चल रहा फरवरी का महीना, अभी राइट टाइम है किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने का, प्रूनिंग करने का, फर्टिलाइज करने का। इतनी बड़ी कटिंग आप देख रही गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में हूँ उत्तराखंड से। तो अभी चल रहा फरवरी का महीना, तो हमें बहुत सारे काम फरवरी में करने होते हैं। किसी भी पौधे की आपको कटिंग लगानी है तो आप कटिंग लगा लीजिए। अभी तक ये सारे पौधे डोरमेंसी पीरियड में थे, तो अब फरवरी आते ही इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो इनके ऊपर कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ज़रूरी काम हम इनमें करेंगे। अभी कटिंग, प्रूनिंग, जो भी काम अभी करने होते हैं सब करते हैं। राइट टाइम है इनको रिपोर्ट करने का, इनकी कटिंग लगाने का और इन्हें फर्टिलाइज करने का। कौन सी खाद मैं अपने पौधों में देती हूँ आपको दिखाती हूँ। पूरी समर सीजन ये फूलों से भरे रहते हैं। अभी ऐसे लग रहे हैं आपको, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इनमें पत्ते कम, फूल ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इतनी ग्रोथ के लिए मैं क्या करती हूँ आपके साथ भी आज शेयर करी। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो देखिए ये है मेरे सभी चंपा के पौधे। कुछ पौधे अभी ग्राउंड फ्लोर में भी हैं, इन्हें मैं टेरेस में ही रखती हूँ हमेशा। तो देखिए कितनी ज़्यादा इनकी हाइट हो गई है। इन्हीं से मैंने बहुत सारे पौधे और बना लिए हैं। तो देखिए ये पूरे विंटर सीजन ये डोरमेंसी पीरियड में थे, तो इसमें इतनी सारी घास भी उगाई है। सभी को मैं निकाल लेती हूँ पहले। विंटर सीजन में मैंने इनमें कभी कभी पानी डाला था और कुछ भी काम इनमें नहीं किया था, इसीलिए इतनी ज़्यादा घास इसमें निकल आई है। तो इन सभी को मैं पहले निकाल लेती हूँ। सभी पौधों को मैंने बड़ी सी बकेट में लगाया है, इसीलिए इन पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत बड़ी इनकी हाइट हो गई है। चंपा के पौधे को आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं जो भी इसमें जंगली पौधे उगाए हैं उन्हें निकाल देती हूँ और उसके बाद सभी में मैंने गुड़ाई कर दी है। इस तरह से देखिए, और ये सूखे पत्ते भी बहुत अच्छा खाद का काम करते हैं। इन्हें क्रश करके डाल दीजिए, जो भी सूखा पत्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले गुड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसे खाद दूंगी। उसके बाद मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी, यानी कटिंग करूँगी, ऊपर से छोटा करूँगी पौधे को। देखिए गुड़ाई मेरी सभी पौधों में लगभग हो गई है। अब इनका फ्लावरिंग सीजन है, पूरे समर ये हमें भर भर के फूल देंगे, इसीलिए अच्छे से फर्टिलाइज कर लीजिए अभी अपने फूलों वाले पौधों को। फ्लावरिंग सीजन है, इसीलिए इन्हें खाना पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने पौधों को कौन सा खाना खिलाती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये नीम खली। इसे मैं 2-2 मुट्ठी इन सब में डाल दूँगी ताकि मिट्टी में फंगस ना रहे। तो देखिए ये मैंने ले ली है बर्मी कंपोस्ट, इसकी और थोड़ा थोड़ा मैं इनमें डाल दे रही हूँ बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि अभी अब इनका फ्लावरिंग सीजन है। तो इन्हें फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें काफ़ी सारे फूल मिलेंगे। ये हैं डीएपी के कुछ दाने मैं इनमें डाल दे रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। तो सभी पौधों में मैं डीएपी डाल दे रही हूँ अभी, और मेरे पास कोई भी फर्टिलाइज़र अभी नहीं है, बस इतना ही मैं इनमें डाल रही हूँ। पत्ते वाली खाद भी मेरे पास है, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। कुछ दिनों में मैं उसे भी मिला दूँगी इसमें। फ्लावरिंग सीजन में मंथ में एक बार मैं कोई ना कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधों को ज़रूर देती हूँ। सभी खादों को मिक्स करने के बाद अब हम सभी में गुड़ाई कर देंगे, ताकि सभी चीज़ें आपस में ठीक से मिक्स हो जाएं। चंपा का पौधा हमेशा कम पानी से नहीं, ज़्यादा पानी की वजह से ही मरता है, इसीलिए उसमें कभी कभी ही पानी देना होता है हमें। सभी पौधों में मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ। देखिए जो छोटे डब्बों में लगे हैं ये सब मैंने कटिंग से लगाए हैं लास्ट ईयर। जो कटिंग मैंने लगाई थी सभी 1 साल की हो गई। इस साल इनमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। पौधों में से घास भी निकाल दी, इनमें खाद भी दे दी हमने। अब बची है इनकी प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। पौधे की कटाई छटाई क्यों ज़रूरी है आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से कट किया था मैंने पौधा, तो ये 3 ब्रांच निकल आई हैं। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो सीधे सीधे एक ही ब्रांच रहती है। देखिए इसे भी मैं कट करूँगी तो यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल आएगी, यानी 2 हो जाएंगी ये। कटे हुए हिस्से में ये हल्दी पाउडर मैंने लिया है, इस तरह से मैं लगा देती हूँ ताकि फंगस ना लगे। जहाँ पे 2 है मैं वहाँ नहीं काट रही हूँ, जहाँ पे सिंगल
स्टेम है उसे मैं कट कर रही हूँ, वहाँ से नई स्टेम निकलेगी। देखिए यहाँ से कट किया था तो 2 निकली हैं और इसे भी कट कर देती हूँ तो यहाँ से भी 2 निकल जाएंगी। इसीलिए पौधों को घना करने के लिए ही प्रूनिंग की जाती है, ताकि हमारा पौधा अच्छा सा भरा हुआ पौधा हमारा बने। तो देखिए एक पौधा था काफ़ी, ये चंपा का पौधा काफ़ी लंबा हो गया था और ज़्यादा हवा होती है तो ये गिर जाते हैं, इसीलिए मैं इन्हें कट कर दे रही हूँ ऊपर से। इस तरह से मैंने तीनों को काट दिया है। अब यहाँ 3 की जगह 6 ब्रांच आपको नज़र आएंगी नेक्स्ट टाइम। तो इसी तरह से हमारा पौधा घना हो जाता है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर लगा देती हूँ। सिंपल वे में गार्डनिंग करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तामझाम वाला काम मैं नहीं करती हूँ और जो भी घर में अवेलेबल होती हैं चीज़ें वही मैं यूज करती हूँ। देखिए इस तरह से लगा लिया। तो इसी तरह से सभी को कट करके यहाँ पे हल्दी पाउडर लगा दीजिए। तो इनकी भी जिसमें एक ब्रांच है उसे मैं कट कर दूंगी इस तरह से। तो जैसे हम इनको कट कर रहे हैं तो यहाँ से फिर से एक ब्रांच आ जाएगी, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ से कट किया था तो ये 2 हो गई, अब यहाँ से कट किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 ब्रांच इसकी निकल जाएंगी। ये देखिए बहुत आसानी से टूटता है। सारे कलर की चंपा है। ये देखिए ये रेड चंपा है, उधर वाला जो है हमारा ये पीच वाइट और येलो कलर का है, और ये हमारा पीच कलर का चंपा है, और इधर ये भी पीच कलर का है, और ये जो है ये वाइट कलर का चंपा है। जिस तरह से ये वाला बड़ा चंपा है, इसी में से मैंने इसे लगाया था। तो इसमें देखिए कोई भी पतझड़ नहीं हुआ है, और इसे भी हम थोड़ा सा प्रून करेंगे। ये कट कर दिए, और जहाँ यहाँ 2 निकली हैं यहाँ नहीं निकली है, इसको थोड़ा सा काटती हूँ ताकि यहाँ से भी 2 ब्रांच निकल जाए। तो इस तरह से ही हमने प्रूनिंग करनी है। तो चंपा के पौधों में प्रूनिंग का काम भी हो गया। जहाँ से भी कट किया सभी पौधों में अब मैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा लगा देती हूँ, जिससे इनमें कोई फंगस ना लगे। वैसे काफ़ी हार्डी प्लांट है, चंपा कभी ख़राब नहीं होता है। 1 हफ्ते तक भी हम ब्रांच को यूं ही रख दें, उसके बाद लगाएंगे तो भी ये प्लांट हमारा चल पड़ता है। काफ़ी हार्डी है, इसीलिए बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास चंपा का पौधा नहीं है, आप किसी भी पार्क से या किसी डिवाइडर में भी ये लगे रहते हैं, तो वहाँ से छोटी सी कटिंग लाके 1 दिन के लिए यूं ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे उसे लगाइए, बहुत अच्छे से ये चल पड़ता है। मेरे कुछ चंपा के पौधों को करीब 10 साल हो गए हैं जो इसी तरह से लगे हैं, और पूरी गर्मी हमें भर भर के फूल ये देते हैं। तो ये था मेरा मेथड जिसे मैं अपने पौधों में हमेशा अप्लाई करती हूँ। इसीलिए मेरे सभी पौधे काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं। देखिए सालों से ये मेरे साथ बने हुए हैं। आसान से तरीके मैं अपनाती हूँ गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पौधे हैं जिनकी मुझे केयर करनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने चंपा की कटिंग को कैसे लगाती हूँ। देखिए छोटा सा पीस लिया है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे 1 दिन के लिए छोड़ना है, क्योंकि इसे कट करने के बाद इसमें से दूध की तरह एक लिक्विड निकलता है, उसे सूखना ज़रूरी है। तो ये सूख जाने के बाद, इसको सूखने के बाद आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन्स लगा सकते हैं, या फिर सिंपल सा आप एक एलोवेरा का पत्ता लीजिए, उससे एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर आप सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। उसके बाद पानी देके आप इसे धूप में रख दीजिए। पानी देने के बाद आपने इसे धूप में रखना है, क्योंकि चंपा को धूप चाहिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बार पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने काफ़ी दिन पहले एक बड़ी सी ब्रांच मैंने लगा दी थी, उसमें देखिए कितनी ज़्यादा रूट हुई है। तो देखिए इतनी बड़ी ब्रांच भी लग गई है। तो देखिए सभी चंपा के पौधे मेरे कितने लंबे ये हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में इनमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाएगी। बहुत खूबसूरत ये चंपा यहाँ पे लगते हैं, और छाया भी रहती है नीचे के पौधों के लिए। यहाँ पर मैंने अपने सारे ही वेस्ट मटेरियल के प्लांटर बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ ये व्यू है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिनों में आपको ओवरव्यू दूंगी अपने टेरेस गार्डन का, जहाँ पर मेरे सारे चंपा खिले हुए होंगे। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।